क्या भाईजान, यही सूट आप पिछले महीने सभी को 200 रुपए में देकर गए थे और मुझे 300 का बता रहे हैं। क्या आपी, आखिर आपने दिखा ही दिया कि आप गरीब घर से आई हैं। अब 200 रुपए 300 रुपए के कपड़े में भी मोल भाव कर रही हैं। हम तो ईद में अपने घर के नौकरों को भी इससे महंगा कपड़ा दिया करते थे और यहाँ आप ईद की शॉपिंग ऐसे कर रही हैं। खैर मुझे क्या, मैंने तो सोच लिया कि मैं इस ईद मॉल से ही शॉपिंग करूंगी। इतना बोलकर आलिया अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद अरशद घर आता है और सब हॉल में बैठते हैं। नाजरीन अपनी अम्मी और नूर के सामने मॉल से शॉपिंग करने की जिद करती है। क्या अम्मी, हर साल तो हम छोटे मोटे मार्केट से ईद की शॉपिंग करते हैं। इस बार जब छोटी भाभी है और वो कह रही है कि हम मॉल से शॉपिंग करते हैं ईद की, तो इसमें क्या एतराज है। मुझे भी एक बार मॉल से शॉपिंग करनी है। मैं भी चाहती हूँ कि इस साल ईद पर मैं महंगे कपड़े पहनूं। वो सब तो ठीक है नाजरीन, पर मॉल में बहुत महंगे कपड़े आते हैं, हमारी हैसियत नहीं है। अरशद बिल्कुल सही कह रहा है, इसीलिए मॉल के सपने छोड़ दे। आलिया अमीर घर से है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है और तेरे छोटे भैया भी बहुत कमाते हैं। वो अपने पति से पैसे ले सकती है, पर घर की जिम्मेदारी तो अरशद के ऊपर है। पर मेरी प्यारी बहना, तू परेशान मत हो। तुझे इस ईद पर जो चाहिए मैं उसके पैसे दे दूंगा। सुन लिया ना तेरे भाईजान ने क्या कहा। और इस बार तू कर लेना अपनी ईद की शॉपिंग अपनी अमीर भाभी के साथ, पर सोच समझ कर करना। पैसे की बचत भी बहुत जरूरी है। हाँ, सब सुन लिया और समझ भी गई। अपनी माँ और भाई की बातें सुनकर नाजरीन उदास हो जाती है, जिसके बाद वो अपने कमरे से जाकर नूर कुछ पैसे लेकर आती है और अपनी सास को देते हुए कहती है, अम्मी जान, नाजरीन का बहुत मन है मॉल से शॉपिंग करने का और वो अपनी छोटी भाभी से पैसे मांगे, अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे पास तो निकाह के कपड़े रखे हैं और ससुराल में ये मेरी अपनी देवरानी के साथ पहली ईद है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी नंद की ईद खराब जाए। अगर वो चाहती है कि मॉल से शॉपिंग करे तो उसे करने दीजिए। नूर के कहने पर वो पैसे लेकर मुमताज अपनी बेटी के पास जाती है और उसे दे देती है। अब अगले दिन चारों सास बहू और नंद शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। जहां अपनी नंद के साथ आलिया मॉल में जाती है, तो वहीं नूर मुमताज के साथ लोकल मार्केट में शॉपिंग करने लगती है। भाभी जान, हम उस वाली दुकान में चलते, देखो ना वहाँ कितने अच्छे अच्छे डमी पर अफगानी सूट पाकिस्तानी सूट लगे। हमने तो सोच लिया कि इस बार हम शरारा ही पहनेंगे। हाँ क्यों नहीं, तुम अपने लिए शरारा लेना और हम अपने लिए गरारा लेंगे। पर कितना अच्छा होता अगर अम्मी जान भी हमारी तरह मॉल से शॉपिंग करती ईद की, पर वो तो अपनी प्यारी गरीब बहू के साथ लोकल मार्केट में शॉपिंग कर रही हैं। एक काम करते हैं, हम दोनों शॉपिंग करके नीचे चलते हैं और बाकी की ईद की बची हुई शॉपिंग अम्मी जान के साथ करेंगे और उन्हें मनाएंगे कि वो हमारी तरह बड़ी बड़ी शोरूम से शॉपिंग करें, ना कि लोकल मार्केट से। इतना बोलकर दोनों नंद भाभी एक ब्रांडेड दुकान में जाती हैं और वहां से अपने लिए शरारा और गरारा देखती हैं। भाभी, मैं तो ये ले रही हूँ 5,000 रुपए का शरारा, बहुत प्यारा है ये। और नंद जी, मैं तो ये लूंगी 15,000 का गरारा, कितना प्यारा है। भैया ये दोनों पैक कर दीजिए। अब दोनों नंद भाभी अपने कपड़े लेकर मॉल से बाहर आती हैं, तो वो दोनों देखती हैं कि फुटपाथ से गरीब नूर अपनी सास के साथ कुछ सेवई खरीद रही है। अम्मी जान, ये आप क्या कर रही हैं? ईद पर हमारे घर वाले भी आएंगे, आप क्या हमारे घर वालों को ये फुटपाथ की खरीदी हुई सेवई खिलाएंगे? क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? बहू, मेरे लिए सारे मेहमान एक बराबर हैं और हम तुम्हारे जितने अमीर नहीं जो मॉल से सिवाई खरीदे। हमें और भी ईद की शॉपिंग करनी है। अगर तुम दोनों की शॉपिंग हो गई हो तो तुम घर जा सकती हो, क्योंकि हम ईद की सारी शॉपिंग मार्केट से ही करेंगे, ना कि मॉल से। इतना बोलकर एक बार फिर मुमताज नूर के साथ थोड़ी सी सेवई और काजू बादाम खरीद कर आगे जाती है। पर यह सब देखकर आलिया को बहुत गुस्सा आता है और वो चारों ईद की थोड़ी सी शॉपिंग करके घर आती हैं। इफ्तारी की तैयारी करके फिर सब इफ्तारी करते हैं। उसके बाद नमाज पढ़कर अपने अपने कमरे में आराम करने जाते हैं, जहां आलिया अपने पति से कहती है, अल्लाह मियाँ, हम आपको क्या बताएं हमजा, अम्मी जान तो हमारी सुनती नहीं है। उन्होंने फुटपाथ से ईद की शॉपिंग करी है, बस इसीलिए हमने उनके साथ आगे की शॉपिंग करनी जरूरी नहीं समझी। आप कल अम्मी जान को कुछ पैसे दे दीजिएगा और उनसे कहें कि अगर उन्हें हमारे साथ ईद की शॉपिंग करनी है तो बड़ी दुकानों में ही जाकर करें। आलिया भी सैलरी नहीं आई है और मेरे पास थोड़ी सी ही सेविंग बची है, तो अम्मी का कहना मान लो, फिजूल खर्ची करना सही नहीं है। क्या अल्लाह, आपसे तो बात करके हमने गलती करी। आपकी जो सेविंग रखी है वो आप हमें दीजिए। हमने भी शादी से पहले कुछ पैसे के जोड़ के रखे थे। हम नहीं चाहते कि ससुराल में इस पहली ईद पर हमारी इंसल्ट हो, इसलिए हम सारी शॉपिंग मॉल से ही करेंगे और सब कुछ अच्छा अच्छा और महंगा लेंगे। इस तरह आलिया अपने पति से उसकी सारी सेविंग्स ले लेती है और अपनी भी सारी सेविंग्स निकाल कर अपनी नंद के साथ अगले दिन मॉल जाती है। भाभी जान, ये शोरूम कितना अच्छा है, यहाँ तो हर तरह की सैंडल रखे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सी वाली सैंडल लूं। इसमें सोचने समझने की क्या बात है, हम है ना, हम करेंगे आपकी मदद।
हम आपकी ड्रेस की मैचिंग की सैंडल और बैग खरीदेंगे और अभी मेकअप भी तो रहता है। और हाँ, पासा जरूर लेना, आपके ऊपर पासा बहुत अच्छा लगता है। निकाह में देखा था हमने आपको, आप बड़ी अच्छी लग रही थी। इतना बोलकर आलिया अपनी नंद को कुछ सैंडल ट्राई करने को कहती है और 4-5 सैंडल ट्राई करने के बाद आलिया को अपनी नंद के लिए एक सैंडल पसंद आता है, जिसके बाद वो भी अपने लिए शोरूम के सबसे महंगे ब्रांड गुची की सैंडल पसंद करती है जो पूरे 50,000 की थी। जिसके बाद दोनों नंद भाभी गहने लेने के लिए जाती हैं। क्या भाभी जान, आप हमारे लिए सब कुछ लेती जा रही हैं, अपने लिए तो आपने कुछ लिया ही नहीं। और हमें तो अम्मी जान के लिए बुरा लग रहा है, वो किसी भी ईद पर कभी कुछ नहीं लेती। काश कि वो आपकी बात मान लेते। नाजरीन अपनी भाभी जान से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर दुकान के बाहर उसकी बड़ी भाभी और अम्मी पर पड़ती है, जहां नूर फुटपाथ से चप्पल खरीद रही होती है। ये देख नाजरीन अपनी भाभी जान के साथ अपनी अम्मी जान के पास जाती है और ये देख आलिया नूर और मुमताज से कहती है, क्या अम्मी जान, आप जानती है ना हमारी रेपुटेशन कितनी ज्यादा है। इस मार्केट में हर कोई हमें जानता है। अगर उन्हें पता चला कि हमारी अम्मी जान फुटपाथ से चप्पल खरीद रही हैं तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और बाजी, आपको तो अम्मी जान को समझाना चाहिए था ना। हम समझ सकते हैं आलिया, पर हम अम्मी जान को क्या ही समझाते। ये अम्मी जान की खुद की मर्जी थी, ना कि हमारी। और तुम अमीर हो, हम नहीं। तुम महंगे सामान खरीद सकती हो पर हम नहीं, इसीलिए हम फुटपाथ से सामान ले रहे हैं। तुम गरीब लोग हमेशा गरीब ही रह जाओगे, बस यही वजह है कि कभी आगे नहीं बढ़ पाए। आलिया भरे बाजार में अपनी जेठानी को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी एक चोर आता है और उसके हाथ से उसका पर्स लेकर भाग जाता है। चोर चोर चोर, अरे कोई पकड़ो उस चोर को। अब हम क्या करें, हमारे सारे पैसे उसी में रखे थे। हमने गहने वाले को अब तक पैसे भी नहीं दिए। आप लोगों को देखा तो बाहर आ गए। हमने तो उनसे 50,000 का सामान भी खरीद लिया। अब हम ईद पर क्या पहनेंगी। अभी तो हमें ईद की बहुत सारी शॉपिंग भी करनी थी। कोई बात नहीं आलिया, तुम परेशान मत हो। तुम्हारा रोजा है, तबीयत खराब हो जाएगी। हमारे पास हैं 5,000 रुपए। पर भाभी 5,000 से क्या होगा। कोई बात नहीं, 5,000 हमारे पास हैं, बाकी पैसे हम अरशद से मांग लेंगे। पर हमारे होते हुए हमारी देवरानी की बेइज्जती नहीं होगी। तुम बस हिम्मत रखना, हम अभी अरशद को फोन करके यहाँ बुलाते हैं। अब नूर अपने लिए कुछ न खरीद कर अरशद को कुछ पैसे लेकर वहां बुलाती है और अरशद सुनार वाले को उसके पैसे देता है और वो लोग गहने लेकर घर आते हैं। ये सब देखकर आलिया अंदर ही अंदर घुट रही होती है कि तभी मुमताज आलिया से कहती है, बहू अब समझ आया, हर जगह शो ऑफ करना जरूरी नहीं है। तू अमीर है, वो तेरे चाल ढाल से समझ आता है। पर अगर तुम मार्केट में खुद को अमीर और अपनी जेठानी को गरीब दिखाने के चक्कर में ना लगी होती तो आज ये हादसा ना होता। अम्मी जान, रहने दीजिए ना, आप ऐसी बातें करके क्यों आलिया का दिल दुखा रही हैं। और आलिया, तुम रोना बंद करो, रोने से रोजा मकरू हो जाता है। कहने दीजिए बाजी, अम्मी जान को सही तो कह रही हैं वो। हमें माफ कर दीजिए, ये सब कुछ हमारी गलती की ही वजह से हुआ है। आलिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गरीब जेठानी से माफी मांगती है और सब बैठकर इफ्तार करते हैं और अगले दिन खुद अपनी जेठानी के साथ शॉपिंग करने जाती है, जहां वो अपनी जेठानी के साथ बाकी का सस्ता सामान लेती है। नहीं भाईजान, आप इस पर्स का दाम ज्यादा बता रहे हैं। मैं तो 250 रुपए में ही लूंगी। क्यों बाजी? हाँ भाई, मेरी देवरानी सही कह रही है, इतने में ही दो, एक मैं भी लूंगी। अरे ठीक है बहन जी, ये लो। अब रोजे की हालत में क्या आपसे बहस करूं। ये लीजिए आप दोनों का बैग। बाजी, हमारी ड्रेस, सैंडल और ज्वेलरी की तो शॉपिंग हो गई थी और बैग की भी हो गई। अब मेकअप बचा है, उसके लिए कोई दुकान बताओ आप। हाँ चलो, आगे ही है, सस्ता और अच्छा मेकअप मिलता है वहाँ। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मेकअप की दुकान पर जाती हैं और मेकअप लेती हैं और उसके बाद बाजार से ही बेसन, छोले, मेवे लेकर अपनी ईद की शॉपिंग पूरी करती हैं। अब 2 दिन बाद ईद थी, जहां ईद वाले दिन पूरा परिवार नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को सेवई खिलाते हैं और गले लगाकर ईद मनाते हैं। और इस तरह अमीर गरीब देवरानी जेठानी एक साथ हंसी खुशी अपनी पहली ईद ससुराल में मनाते हैं।